बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 आप लोग सब खैरियत से होंगे बेटा। चले बेटा, आज निकालें कारवाने उर्दू बुक, सबकी निकाल लें। आज हमें नया चैप्टर रीड करना है। कारवाने उर्दू बुक सफ़ा नंबर 112, पेज नंबर 112 निकाल लें जल्दी से। मैं आपकी मुंतजिर हूँ, ये आपके आज के सबक का नाम है। मैं आपकी मुंतजिर हूँ। जी बेटा, रेडी हैं आप लोग सब? चलें, अब इसी तरह से 1 बाय 1 में रीड करवाऊंगी आप लोगों से ही। तो बहुत अटेंटिव रहिएगा बेटा आप लोग, ताकि जिससे मैं कहूँ। जी मुजम्मिल, 2 मिनट रुकिए, आपसे मैं शुरू करवाती हूँ बेटा। अभी रोमा ने भी हैंड रेज कर दिया है। ठीक है बेटा, आप लोगों की सबकी टर्न आएगी इंशाल्लाह। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। ये दरअसल एक आप बीती है। ठीक है, मैं आपकी मुंतजिर हूँ एक आप बीती है। आप बीती से पहले भी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। आप बीती किसे कहते हैं? आप बीती कहते हैं कोई भी कहानी अपनी जुबानी बयान करना। ठीक है, इंग्लिश में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो इसको, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इसमें जो मुसन्निफ है वो अपने हालात जिंदगी खुद कलमबंद करता है। ठीक है, अपनी जबानी। और लुगत में अगर आप इसके मायने देखेंगे ना बेटा, तो आप देखेंगे अपना हाल अपनी कहानी खुद सुनाना। ठीक है, 2 किस्म होती हैं आप बीती की। क्लास 7 आप बीती 2 किस्म की होती है। एक होती है मुकम्मल आप बीती। ये आप बीती एक मुकम्मल होती है और एक नामुकम्मल हालात जिंदगी। अब देखिए, मुकम्मल जो आप बीती होती है ना, वो मुसन्निफ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तहरीर करता है। ठीक है, और उसमें वो बचपन से लेकर उस दिन तक, जब तक उसने वो वाकयात तहरीर किए होते हैं, उस दिन तक के तमाम वाकयात को जब कलमबंद करता है, तो वो कहलाएगी मुकम्मल आप बीती। और जो नामुकम्मल आप बीती है, उसमें क्या होता है, उसमें मुसन्निफ जो है वो अपनी जिंदगी के चीदा चीदा वाकयात करता है। चीदा चीदा वाकयात, जो अहम वाकयात होते हैं ना, सिर्फ वो जब वो लिखता है तो वो नामुकम्मल आप बीती कहलाती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मुजम्मिल आप पढ़ेंगे। मुजम्मिल के बाद रोमा, फिर अली हसन। चलिए जी बेटा। मैं शुरू करता हूँ। मैं जी बेटा, आपकी तारो। आप जानते हैं कि जब कोई किरदार जानदार या बेजान अपनी दास्तान अपनी जुबान से सुनाए तो उसे अपनी आप बीती कहते हैं। आप बहुत सी आप बीतियां पढ़ चुके हैं। ये आप बीती इन तमाम आप बीतियों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। और ये एक ईमान अफरोज और खूबसूरत आप बीती का मुताला करें। चले, 1 मिनट मुजम्मिल, मुजम्मिल 1 मिनट बेटा। मुजम्मिल ये बताएं कि आप कुछ गैस कर सकते हैं कि किसकी आप बीती है ये, शुरू करने से पहले ही कोई अंदाजा है आपको? देखिए, लिखा हुआ है कि ईमान अफरोज और खूबसूरत आप बीती है ये। कुछ नेचर के बारे में नहीं, नेचर नहीं है। चले शुरू करते हैं। यहाँ पे मुस्तफ ने हैंड रेस कर दिया। मेरा ख्याल है मुस्तफ को पता है कि ये किसकी है। चले लेट्स सी। चले पढ़िए, आपको पढ़ने के दौरान अंदाजा हो जाए तो आप मुझे बताइएगा मुजम्मिल। चलिए। मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत और कीमती इनाम हूँ। मैं इतनी हसीन हूँ कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सब मुझे जानते हैं। आप मुझे जन्नत या बहशत के नामों से भी पुकारते हैं। जन्नत या बहिश्त, इसको हम बहिश्त कहेंगे, बहिश्त के नामों से भी पुकारते हैं। आइए आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और नेक बंदों के लिए निहायत मोहब्बत और चाव से रास्ता किया है। मैं आखिरत में नेक लोगों का ठिकाना बनूंगी, जहां वो हमेशा हमेशा दिल पसंद ऐश की जिंदगी बसर करेंगे। मेरा पूरा वजूद एक निहायत हसीन और तरहदार बाग का है। टीचर टीचर अली हसन स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है और एक कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है स्क्रीन के आगे IGI2। अली हसन, आपको मैं क्या करूं बेटा आपके साथ, मुझे बताएं बेटा। ये जो भी कर रहा है प्लीज बाज आ जाए आप इससे। चले पढ़िए मुजम्मिल। मेरा पूरा वजूद एक निहायत हसीन और तरहदार बाग का है।
फिर मुझ में और बेशुमार बागात हैं, ऐसे बागात जिनके नीचे एक मिनट मुजम्मिल, बेटा। ताबीर, अब आपने काम शुरू कर दिया बेटा ये। चलो फिर मैं आप दोनों को बेटा क्लास मीटिंग से आउट करवाती हूँ, यही हो सकता है। कितनी बुरी बात है बेटा, इस तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग को इस चीज का जरा भी एहसास है? टीचर पढ़ो। रुक जाए मुजम्मिल अभी। चलिए पढ़िए मुजम्मिल। ठीक है। ऐसे फिर मुझ में और बेशुमार बागात हैं, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इन बागों की डालियां फलों से लदी हुई हैं और ये फल इतने रसीले, लजीज और खुश जायका हैं कि इनका एक एक रेशा कंद और शहद में डूबा हुआ है। कुछ फल ऐसे हैं जिनसे मिलते जुलते फल आप दुनिया में भी खाते हैं, और बेशुमार फल ऐसे हैं जो इतने नादिर और उम्दा हैं कि दुनिया में किसी के ख्वाब में भी ना आए होंगे। यहाँ बेखार बस ठीक है मुजम्मिल, ठीक है बेटा, स्टॉप बस। चलें अब नेक्स्ट रोमा आप पढ़िए इससे आगे। टीचर आप प्लीज पहले मुझे बता दें बहशत का मीनिंग क्या होता है? बेटा बहिश्त कहते हैं जन्नत को, ठीक है। बहिश्त जो है ना बेटा, ये जन्नत का एक दूसरा नाम है, ठीक है बेटा। और कोई मुश्किल लफ्ज अगर आया हो तो बीच में आप वो भी पूछ सकते हैं। क्लास 7। चलिए रोमा आप पढ़ना शुरू कीजिए। जी। बागों के नीचे जो नहरें बह रही हैं, इनका पानी इतना मीठा बेटा आप कहाँ से पढ़ रही हैं ये? मैं नेक्स्ट पेज से पढ़ रही हूँ। नहीं बेटा यहाँ से नहीं पढ़ना, आपको पेज नंबर 112 का नीचे से आपकी देखिए 3rd लाइन से आपने पढ़ना है। यहाँ बेखार बेरियां भी हैं इसे। ओके। यहाँ बेखार बेरियां भी हैं जिनके बेर इतने लजीज और खुशबूदार हैं कि मौसम में पैदा होता रहेगा। नहीं रोमा, एक लाइन मिस कर दी है। रोमा एक लाइन मिस कर दिया आपने। खुशबूदार है कि बस क्या कहा जाए। यहाँ बेखार बेरियां भी हैं जिनके बेर इतने लजीज और खुशबूदार हैं कि बस क्या कहा जाए। यहाँ दरख्तों से जितना समय तोड़ा जाएगा, इतना ही फल हर मौसम में पैदा होता रहेगा। इन बागों में सब्ज रंग की रेशमी बेलियां रेशमी बेलें जा बजा हैं और इन पर रंगीन और मुअत्तर का क्या मीनिंग है? मैं बता देती हूँ बेटा, आप पहले पढ़ ले। मुअत्तर फूल हर लम्हा अपनी बहार दिखाते रहेंगे। ठीक है रोमा बस। अब देखिए यहाँ पे जो अभी तक पढ़ा गया आप लोग का हो गया होगा क्लास 7। रोमा के बाद जो है अब मुसहफ आपकी रीडिंग की टर्न है। आपको अंदाजा हो गया होगा बेटा, ये जन्नत अपनी आप बीती आपको सुना रही है। अब देखिए इसमें एक बहिश्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बहिश्त जो है वो जन्नत का ही एक और नाम है। अब यहाँ पे जहां से रोमा ने भी पढ़ना शुरू किया था, यहाँ बेखार बेरियां। क्लास 7 बेखार का क्या मतलब है पता है आप लोगों में से किसी को? बेखार किसे कहते हैं? खार कहते हैं कांटे को, ठीक है। बेखार का मतलब है कांटे के बगैर। वैसे तो देखें जो फलदार दरख्त होते हैं उनमें कांटे भी लगे होते हैं, लेकिन जन्नत में जो बेरियां होंगी बेटा वो बेखार बगैर कांटों के दरख्त होंगे, जहां से आप जब चाहे जो चाहे आसानी से फल आप खा सकते हैं। और मुअत्तर का क्या मतलब है?
मुअत्तर का मतलब है खुशबूदार, ठीक है। जा बजा का मतलब है हर जगह। यहाँ पे लिखा हुआ इन बागों में सब्ज रंग की रेशमी बेलें हर जगह मौजूद होंगी और उन पर रंगीन और बहुत ही खुशबूदार फूल हर वक्त अपनी बहार दिखाते रहेंगे। चले मुसफ आगे रीड कीजिए। बागों के नीचे जो नहरें बह रही हैं, इनका पानी इतना मीठा, फरहत बख्श, सर्द और शफाफ है कि हर बूंद लज्जत और ताजगी की एक नई दुनिया से मुतारिफ कराता है। इन बागों का सब्जा और शादाबी ऐसी है कि आंखों से रूह तक तरावट आ जाएगी। इन बागों की शान निराली है। यहाँ ऐसे खूबसूरत कसर हैं जहाँ नेक लोग अपनी पाकीज़ा बीवियों के साथ हमेशा दिलपसंद ऐश की जिंदगी बसर करेंगे। इन महलात के दरो दीवार याकूत और मरजान से मुरस्सा हैं। यहाँ खैमे और सैरगाहें ठीक है हैं। मुसफ ओके। बस बेटा, ठीक है। चले अब देखें इसमें जन्नत की जो है वो बताया जा रहा है कि जन्नत कैसी होगी। जन्नत के नीचे जो नहरें होंगी उसका पानी कैसा होगा, बहुत ही फरहत बख्श, जो आपको अच्छा लगे, आपको तरोताजा कर दे। और कैसा सब्जा होगा जिसको देखकर आपकी आंखें तो आंखें, आपकी रूह तक जो है उसमें ताजगी आ जाए। तरावट कहते हैं ताजगी को, ठीक है। और कसर कहते हैं महल को। इन महलात के दरो दीवार याकूत और मरजान क्या है बेटा, याकूत और मरजान जो है ये पत्थरों के नाम है, ठीक है, स्टोन्स के नाम है जिनसे जेवरात बनाए जाते हैं। मुरस्सा कहते हैं सजाया, ठीक है, मतलब वहां के जो महलात होंगे उनकी जो दीवार होंगी ना, कसर जो होंगे वहां पे जन्नत के लोगों के जो घर होंगे, कसर होंगे, महलात होंगे, उनकी दीवारें भी याकूत और मरजान जो के जेवरात की तरह, जिसमें जेवरात में जो इस्तेमाल होता है उनके उनसे जो है वो दीवारें सजी हुई होंगी। चले नेक्स्ट किंजा आप पढ़ेंगी। किंजा के बाद ताहिर आपकी है टर्न। चलिए किंजा आगे पढ़िए। यहाँ खैमे और सैरगाहें, जी बेटा, बेटा पेज नंबर 113 है। मेरा नेटवर्क का इशू हो गया, इसलिए क्लास लेफ्ट मुझे पता नहीं कि कहाँ पे। बेटा आपकी रीडिंग की टर्न है, सफा नंबर 113 पे देखिए जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, बागों के नीचे 7th लाइन है, मुरस्सा है, मुरस्सा है से आगे यहाँ खैमे और सैरगाहें हैं से पढ़िए। किंजा समझ आया बेटा या नहीं? 7th लाइन है, मुरस्सा है लिखा हुआ है ना बेटा जहाँ पे। चलिए सुभान आप पढ़िए। सुभान पढ़िए बेटा। यहाँ खैमे और सैरगाह हैं जहाँ सैरगाहें हैं, सैरगाहें। सैरगाहें जहाँ अहले जन्नत सब का कालीनों और नादिर फर्शों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। इनका लिबास नहायत उम्दा, नफीस और मुअत्तर होगा। इनके लिबास कभी मैले और पुराने ना होंगे। गिलमा खूबसूरत लड़के दौड़ दौड़ कर इनके खिदमत करेंगे और इन्हें परिंदों का खुश जायका गोश्त पेश करेंगे, जो जितना चाहे और जब चाहे ले। यहाँ किस चीज की कमी, रोक टोक और ममानत ना होगी। यहाँ बर्तन और इस्तेमाल की हर चीज सोने और चांदनी की है। आराइश ज़बाइश की हर चीज नफासत और हुस्न का बेमिसाल और नादिर नमूना है। ठीक है सुभान, बस बहुत अच्छी रीडिंग की है आपने।
चले अब नेक्स्ट जो है वो किन्जा, आपने फिर हैंड रेस किया है। चले बेटा फिर आप कीजिएगा नेक्स्ट, लेकिन देख लें जल्दी जल्दी बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना आपने, ठीक है। ताहिर आपने भी हैंड रेस किया था, लेकिन अब आपका हैंड रेस नहीं है। अच्छा अब देखिए, अभी जो सुभान ने पढ़ा है इसमें, जन्नत में खैमे होंगे, सैरगाहें होंगी, और अहले जन्नत जो है वो बहुत अच्छी जिंदगी बसर करेंगे, उनके लिबास बहुत अच्छे होंगे, कभी उनके लिबास मैले और पुराने नहीं होंगे। कलीम बेटा अपना नेम जो है उसको रीनेम कीजिए। कलीम अपने नेम के साथ बेटा आप आए ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे गुलमान, गुलमान का जिक्र है। गुलमान जो है वो हूर जिस तरह होंगी ना जन्नत में, बिल्कुल ऐसे ही जन्नत में जो खिदमत करने वाले जो नौ उम्र लड़के होंगे ना, उनको गुलमान कहा जाता है। वो खिदमत करने के लिए तैयार होंगे अहले जन्नत की हर दफा। और फल होंगे परिंदों का, बहुत ही खुश जायका गोश्त होगा। और जन्नत में जो शख्स जितना चाहेगा वो वहां से हर चीज ले सकता है, किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुमानियत का क्या मतलब है? मना करना, ठीक है। कोई किसी चीज के लिए आपको वहां पे मना नहीं करेगा। और बर्तन बहुत आला होंगे, गर्ज के हर चीज जो है वो खूबसूरती का, सफाई का सबसे बेहतरीन नमूना होगी। चले ताहिर बेटा आप पढ़िए। यस टीचर। यहाँ ऐसे हसीन पाकीज़ा हूरे खवारी हूरे हैं हूरे हैं। जिनकी ताहिर और पाक ताहिर एक मिनट, ताहिर एक मिनट बेटा। यहाँ ऐसी हसीन और पाकीज़ा हूरे हैं, फिर पढ़िए इसको। ताहिर ताहिर पढ़िए बेटा। यहाँ पढ़िए बेटा। ऐसे सीन और पाकीज़ा हौरीन हैं जिनकी आफत और पाक दामनी अपने मसल आप हैं। इन हौरों की आंखें इतनी खूबसूरत और शफाफ हैं जैसे सीन मोती। ये हौरीन निहायत पाकीज़ा और शर्म और हया वाली हैं। इनकी आंखें हैं जो कहती हैं, उनकी बातें शहद की तरह मीठी, फूलों की तरह खुशबूदार है। जब ये बोलेंगी तो ये महसूस हो के हर मुतार मुअत्तर और खुशबूदार के रवा हैं। ठीक है बस ताहिर, बोल उठ तो बस ताहिर, खुश। ताहिर बस। अब देखिए, अब जन्नत के जैसे गुलमान का जिक्र हो गया है, बिल्कुल ऐसे हूरों का जिक्र है। हूरें कैसी होंगी? इफ्फत किससे कहते हैं? इफ्फत का मतलब है पाकीज़गी, और पाक दामिनी का मतलब भी पाकीज़गी ही कहलाता है। उनकी आंखों की तारीफ की गई है, बहुत खूबसूरत आंखें होंगी, शर्म हया वाली होंगी, और बातें उनकी कैसी होगी? बहुत ही मीठी, शहद की तरह मीठी और फूलों की तरह खुशबूदार होंगी। और जब ये बोलेंगी तो ऐसा महसूस होगा कि हर तरफ मुअत्तर और खुशबूदार झोंके रवा, रवा का मतलब है चलना, ठीक है। जब वो बोलेंगी तो लगेगा जैसे खुशबू के झोंके जो है वो चल रहे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पेज से किन्जा आप पढ़िए। मुजम्मिल एंड में बेटा पूछेगा जो भी पूछना है। किन्जा ये पेज पे शेर है, यहाँ से शुरू कीजिए बेटा पढ़ना। नेक्स्ट पेज से पढ़ना। किन्जा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। किन्जा आप बोल रही है कि नहीं बेटा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है किन्जा।
टीचर जी मुजम्मिल ये अली जी हसन और बोले। कलीम ना बार बार स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं और अजीब बेटा, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अली हसन और मैं लास्ट बेटा वार्न कर रही हूँ, अगर आपने क्लास में रहना है तो रहे, वरना मैं बेटा अब आपको फिर आउट कर रही हूँ। दिस इज माय लास्ट वार्निंग। अब बिल्कुल खामोशी से आपने रीडिंग करनी है तो कीजिए, सुनिए, नहीं तो अब मैं फिर बेटा एक्शन लूंगी, फिर आप प्लीज जो है वो कोई गिला मत कीजिएगा। ओके, कलीम और अली हसन, चलें, अली हसन रीडिंग कीजिए। हाँ चुप चुप, मैं नहीं कर रहा टीचर। बेटा मेरे पास स्क्रीन में आपका नाम लिखा हुआ है अली हसन। वो तो मैं पहले कर रहा था, अब कलीम ही कर रहा है। बेटा अभी आपका नाम आया है अली हसन मेरे पास। चले खैर, अब पढ़िए, आप रीड करें, पेज नंबर 114 पे है शेर, वहां से रीडिंग शुरू कीजिए जल्दी से। झूठा। अली हसन बिहेव। बेटा आपको रीडिंग करनी है कि नहीं अली हसन? टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा आप। चलिए मरियम रीडिंग कीजिए बेटा। मरियम स्टार्ट रीडिंग बेटा। जी मरियम पढ़िए। बेटा आप लोगों को रीडिंग क्यों नहीं करनी है? मैं कर लूं फिर रीड? निहाल आप पढ़ेंगी बेटा? जी टीचर पढ़ लेती हूँ। चलिए चलिए वो निहाल बोल पढ़िए। उठे तो लफ्ज खुशबू, वो सोच ले तो ख्याल खुशबू, उसके तकल्लुम से बन गया है ख्वाब खुशबू, सवाल खुशबू, यहाँ नेक मर्द और बेटा ये नेक ख्वाब, एक मिनट निहाल, जी निहाल ये जवाब है बेटा, सवाल के साथ जो है ना ख्वाब नहीं लिखा हुआ, जवाब है वो टीचर जवाब वहाँ खुशबू, सवाल खुशबू। हवा में ऐसे लग रहा था लिखा हुआ। नहीं बेटा यहाँ नेक जवाब मर्द है, और नेक चलिए। औरतें एक दूसरे के साथी होंगे, यहाँ कई चश्मे रवां हैं जिनमें कौसर और तस्नीम भी शामिल हैं। कौसर वो चश्मा है जहाँ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अहले जन्नत को जामे कौसर भर भर कर पिलाएंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब साक़ी कौसर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में मर्दों के सरदार हैं और औरतों की सरदार आपकी लाडली साहबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा होंगी। मेरे कई बिल्कुल ठीक है निहाल, बहुत अच्छी रीडिंग की है। बस निहाल नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम किसी और से रीड करवाते हैं। चलिए अब कौन करेगा? कलीम आप पढ़िए आगे। टीचर टीचर मैं पढ़ूं? जी कलीम पढ़िए। मेरे कई दरवाजे हैं जो नहायत आरास्ता और पेरास्ता हैं। इनमें से एक का नाम बाबुल रियान भी है। ये वो दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। दुनिया में इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद माफ कर देने वाला मेरे जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो सकता है। मैं इतना सीन और इतनी आरामदाह और लतीफ जगह हूँ कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे अल्लाह ताला ने आपके लिए ही सजाया और सुनवाया है कि आप आखिरत के बाद यहाँ हमेशा हमेशा के लिए अपना वक्त गुजार सकें। ठीक है बस, ठीक है कलीम। चलिए अब शामिर आप पढ़िए। शामिर आप पढ़ेंगे बेटा? आपने हैंड रेज किया है बेटा, अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। मरियम आप पढ़िए। टीचर कहाँ से पढ़ना? वो ना टीचर नेट का
बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इसलिए बार बार बेटा ये क्लास लीव जा रही पेज नंबर 114 पे है, उसमें देखिए नीचे से 6 लाइन है, मुझे तस्खीर करना से पढ़िए। मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। अली हसन पढ़िए। मुझे तस्खीर करना हर गजना मुमकिन नहीं, मुझे पाने का जरिया तो आप जानते हैं ना, नेक जिंदगी, नेक अमाल, अल्लाह ताला की रजा और फर्मा बरदारी का ख्याल। अगर आप मुझे हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल की दौलत जमा कर लें, मैं खुद ब खुद आपकी हो जाऊंगी। आप मुझे हासिल करने के लिए कोशां हैं तो यकीन कीजिए मैं भी आपकी मुंतजिर हूँ। बस ठीक है अली हसन। चले अब जो है यहाँ पे जिसकी अब टर्न नहीं हुई है वो जो हमारी एक्सरसाइज है, बुक की जो मश्क है, वहां पे उनको मौका मिलेगा। बेटा अब देखें सरगर्मियों पे आ जाए। अब देखिए आपने जन्नत के बारे में पढ़ा है क्लास 7। अब यहाँ पे देखिए जन्नत में जो है वो एक चश्मा है जिसका नाम है कौसर। ठीक है, जामे कौसर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाम जो है वो कौसर से भर भर के अहले जन्नती को पिलाएंगे। और आप जो है वो जन्नत के मर्दों के सरदार होंगे, जबकि खवातीन की सरदार कौन होंगी? आपकी प्यारी बेटी साहबजादी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा। ठीक है, फिर दरवाजों के बारे में बताया गया है। बाबुल रियान जो है वो जन्नत का एक ऐसा दरवाजा होगा जहां से सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोजेदार जो है वो सिर्फ वहां से दाखिल हो सकेंगे। और फिर आखिर में बताया है जन्नत ने खुद कि अगर आप मुझे हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेक अमाल करने होंगे, बहुत जो है वो दुनिया में अच्छी जिंदगी आप गुजारनी होगी, नेकियां कमानी होंगी ताकि आखिरत में आप जन्नत को हासिल कर सकें। अब देखिए सरगर्मियों पे आ जाएं। पहला सवाल है जन्नत के बारे में मजीद जो बातें आप जानते हैं वो तहरीर कीजिए। ये सवाल आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क में भी आपको व्हाट्सएप हो जाएगा। होमवर्क में आपको ये सवाल लिखना है। मुझे आप में से कोई अब सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करें जो जवाब देना चाहें। ठीक है, इसमें कोशिश करें जिनकी टर्न नहीं आई वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें। जैसे ताहिर आपने इतना कुछ नहीं बोला और मेहरुन्निसा थी इसमें भी, वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाई थी। किंसा आप नहीं बोल सकी थी। मुझे बताया कौन इसका आंसर देगा। जन्नत के बारे में मजीद जो बातें आप जानते हैं वो लिखें। मुजम्मिल आपका हैंड रेज, आप बताएंगे बेटा इसका आंसर? मुझे स्क्रीन पे बताएं क्या जानते हैं आप जन्नत के बारे में। और जी टीचर। जन्नत के बारे में आप और क्या जानते हैं? टीचर जन्नत अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। जो दुनिया में अच्छे काम करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, इस तरह के काम करेगा, उसके लिए जन्नत ठिकाना है। वेरी गुड। तो मुजम्मिल यही जवाब आप लिख सकते हैं बेटा। अब आप ठीक है, आपको जिस तरह आपने बोला है ना बेटा बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना भी है। अब देखिए दुनिया में नेक काम करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है जहां वो हमेशा की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से जन्नतियों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा। अच्छा, दूसरा सवाल है जन्नत के कुछ मजीद नाम सोच कर लिखिए। ये आपका होमवर्क नहीं है, मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन अभी ऐसे ही मैं बता देती हूँ। जन्नत के और नाम पता है किसी को आप लोगों में से? इरम है, खुल्द है, बाबुल रियान इसमें हमने पढ़ा, फिरदौस है, मावा कहते हैं, जन्नतुन नईम भी कहा जाता है। ठीक है, जन्नत की बहुत सारे नाम है, ये आपको मैं लिखवाऊंगी। आप बीती में मौजूद शेर की तशरीह भी हम बाद में करेंगे। अच्छा, जो चौथा सवाल है ये भी आपका होमवर्क है। अब इसका हैंड रेज से वो बच्चा करे जो आंसर देना चाहे। आप जन्नत में जाने के लिए क्या तर्ज अमल अपनाएंगे और कौन कौन से नेक काम करेंगे, फहरिस्त बनाइए। चले कौन बताएगा जन्नत में जाने के लिए कौन से नेक काम आप करेंगे? रोमा आपने हैंड रेज किया हुआ है। मुजम्मिल आपसे एक पूछ चुकी हूँ बेटा मैं। चले रोमा बताइए।
टीचर, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे और हम वो हदीसों और वो कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और नेक अमल करेंगे वेरी गुड। और यतीमों और ठीक है, मिस्कीनों की मदद करेंगे। ठीक है रोमा, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा। अब यही आप लिख भी सकती हैं आराम से। देखिए अब नमाज पढ़ेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, ठीक है। शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। नमाज पढ़ेंगे, शिर्क नहीं करेंगे और नेक काम करेंगे। और कौन से काम? अल्लाह के अहकामात की पैरवी करेंगे। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पाबंदी बहुत सख्ती से करेंगे। देखिए, अल्लाह के हकूक जो है ना बेटा, वो तो फिर भी अल्लाह ताला शायद माफ कर दे, लेकिन जो बंदों के हकूक है, हकूकुल इबाद, उससे किसी भी तौर जो है वो हमें गाफिल नहीं होना, ठीक है। और ये सारे काम जब हम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों के जो है वो काम आने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तो ये जन्नत जो है वो इंशाल्लाह हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए कवायद, कवायद पे आ जाए बेटा। कवायद को कौन पढ़ेगा? चलिए बेटा, कवायद पे मेरा ख्याल है कौन पढ़ेगा बेटा? अब आप लोगों में से कवायद। चलिए मुसम्मिल आप पढ़िए। जी टीचर। बेटा कवायद पढ़िए आगे। सिफ्ते जाती के दर्जे। सिफ्ते जाती के दर्जे। सिफ्ते जाती के 3 दर्जे हैं। तफजीले नफ्सी, वो दर्जा सिफ्त जिसमें किसी चीज या शख्स की जाती सिफ्त जाहिर हो, मसलन नेक, बद, लायक, काबिल। तफजीले बाज, वो दर्जा सिफ्त जिसमें एक चीज या शख्स को दूसरे पर तरजीह दी जाए, मसलन बहुत लायक, ज्यादा लायक। नंबर 3 ठीक है, बस ठीक तफजीले है। कुल, मुजम्मिल, जिसमें किसी चीज। मुजम्मिल बस बेटा। चलिए मुस्तफ आगे पढ़िए। ये तफसीले कुल। जी तफसीले कुल। तफसीले कुल, जिसमें किसी चीज को उसी जैसी तमाम दूसरी चीजों पर तरजीह दी जाए। नहायत लायक, बहुत ही लायक, सबसे ज्यादा लायक। बनाने के कायदे। नंबर 1, उर्दू में तफजील नफसी के शुरू में बहुत या ज्यादा लगाकर तफसीले बाज और बहुत ही या निहायत लगाकर तफसीले कुल बना लेते हैं। नंबर 2, फारसी जुबान में तफसीले नफसी के आखिर में तर लगाने से तफसीले बाज और तरीन लगाने से तफसीले कुल बन जाता है। मसलन कम, कमतर, कमतरीन, बद, बदतर, बदतरीन। ठीक है बेटा। चले अब यहाँ तक जो मुसहफ ने पढ़ा है, इसमें आप लोग जरा समझ लें बेटा। ये भी आपका होमवर्क है। इसके बाद आपकी काफी दिन की हॉलीडेज है, मंडे को फिर अब आपकी क्लास है। तो तब तक के लिए आप लोगों ने करना ये है कि सारा होमवर्क अभी आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा। इसमें आपको तफसील, ये सिफ्ते जाती के दर्जे की हेडिंग देखकर आपने इसकी बेटा तारीफें भी लिखनी है। तफसीले नफसी, तफसीले बाज और तफसीले कुल, तीनों की तारीफ लिखनी है, तीनों की मिसाल भी लिख लीजिएगा बुक से ही देखकर, ठीक है। और बनाने के कायदे छोड़ दें और अब ये बुक वर्क शुरू हो रहा है। शामीर बेटा, आप बेटा अनम्यूट कीजिएगा जरा। शामीर आप पढ़ेंगे ये गोशवारा? माइक मेरा ऑन है। जी शामीर पढ़िए बेटा। सिफ्ते जाती के दर्जों की मदद से गोशवारा मुकम्मल कीजिए। चलिए शामीर। अब देखिए यहाँ पे एक आपको टेबल बना कर दिया गया है, ये आपका बुक वर्क है, आप लोग साथ साथ करते जाए इसे। चलिए शामीर पढ़िए। अब देखिए इसमें तफसीले बाज आपको। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5। शामिर इसमें देखिए तफसीले बाज में नेक तर लिखा हुआ है ना, आपको तफसीले नफसी और कुल लिखना है खुद। तो नेक तर लिखा है तो पहला क्या होगा? पहला क्या होगा इसमें शामिर? नेक
तर को हटा देंगे ना, हाँ सिर्फ नेक आएगा, ठीक है। पहले में क्या आएगा, सिर्फ नेक, नेक, नेकतर, और कुल में क्या आ जाएगा, टीचर नेकतरीन। नेकतरीन, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़िए शामिल, सेकंड वाला। सबसे सस्ता लिखा हुआ है आपके पास, सबसे सस्ता लिखा हुआ है, तो दो क्या होंगे, फर्स्ट वाला टीचर सस्ता, और फिर सेकंड वाला, से तफसीलेबाज है, बहुत सस्ता। वेरी गुड, बहुत सस्ता, तो आपने बता दिया। अब सुभान आप पढ़िए आगे मजीद दो, इसके बाद वाले दो निहाल आप पढ़ेंगी। चलिए सुभान पढ़िए नेक्स्ट, आला लिखा हुआ है। आला, तफसीलेबाज बहुत आला, और तफसीले और कुल सबसे आला। वेरी गुड। अब देखिए आला लिखा है तो बहुत आला और सबसे आला हो जाएगा आपका तफसीले कुल। और नेक्स्ट बताइए सुभान। तफसीले नफसी, मेहनती, ठीक है। और तफसीले बाज बहुत मेहनती है, और तफसीले कुल सबसे मेहनती, वेरी गुड सुभान, बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। चलिए सुभान ने बताया है मेहनती, बहुत मेहनती और सबसे मेहनती। चलिए निहाल आप पढ़िए बेटा नेक्स्ट टू। तफसीले बास बहुत नफीस, तफसीले नफसी नफीस। ठीक है, नफीस नहीं, बहुत नफीस नहीं आएगा। देखिए आप एंड वाला देखिए निहाल, एंड पे नफीस तरीन है, तो जो सेकंड लास्ट है वो नफीस तर हो जाएगा ना बेटा, नफीस, नफीस तर, नफीस तरीन। ठीक है निहाल, समझ आ रहा है बेटा। आप जो गिवन है ना उस पे फोकस करें, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगी कि क्या होगा इसमें। चले अब नेक्स्ट निहाल, नेक्स्ट पढ़िए बेटा। हसीन सेकंड बहुत, लास्ट निहाल, हसीन बहुत थर्ड हसीन, लास्ट पढ़िए। हसीन बहुत हसीन, और सबसे हसीन। देखिए बेटा आप पहले ये देखिए कि हसीन का हसीन तर या हसीन तरीन हो सकता है, हो सकता है ना, तो पहले आप वो बनाइए। ठीक है, हसीन का हसीन तर और हसीन तरीन ज्यादा बेहतर है ना। जब ये तर और तरीन में नहीं होगा तो फिर हम बहुत और सबसे जो है हम इस्तेमाल करेंगे। चले इसका अगला कोशिश कीजिए निहाल। अब देखिए बहुत कीमती हमें गिवन है, तो फर्स्ट क्या होगा फिर निहाल, कीमती, कीमती, वेरी गुड। और फिर कीमती, बहुत कीमती, और सबसे कीमती, वेरी गुड, सबसे कीमती। और लास्ट पढ़िए निहाल। काबिल, तफसीले बात होगा बहुत काबिल, काबिल तरीन भी हो सकता है वैसे। नहीं, काबिल तर, हाँ काबिल तर और काबिल तर, वेरी गुड। देखिए जो हो सकता है ना उस पे पहले देखें, काबिल तर और काबिल तरीन हो सकता है, तो हम लिखेंगे काबिल तर और काबिल तरीन। ओके क्लास 7 तब हमारी क्लास का बेटा एंड होने वाला है। अब देखिए ईशा परदाजी भी आपका होमवर्क होगा, अभी शेयर आपको मैं कर देती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ